ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
हम शाश्वत सनातन धर्म के प्रहरी हैं। और इसलिए विवेकानंद जी कहा करते थे कि गर्व से कहो हम, आवाज में तो नहीं लग रहा है, गर्व से कहो हम। ये हिंदुत्व का स्थान है, हिंदुत्व का धर्म का मंच है। और आज जो लोग हत्या के बल पर, बर्बरता के बल पर, क्रूरता के बल पर दुनिया में शासन करना चाहते हैं, उन लोगों को हमारा धर्म शास्त्र, हमारा भागवत, हमारा रामायण बताता है कि हम कभी किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम कभी किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। और जब किसी की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वहां तक अपने राज्य का विस्तार भी कर देते हैं। ये कोई बचता भी नहीं है, ये भी हमारी परंपरा है। जब समुद्र को लांघ लिया राम जी ने तो लंका पे केवल आक्रमण नहीं किया, लंका को जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद भी विभीषण को सौंप दिया, उसे अयोध्या में नहीं मिलाया। ये मेरे राम की महानता है, ये हमारा हिंदू धर्म का पहचान है। तो यदि कोई हमसे पूछे कि हमारे मजहब में ये है, हमारी मान्यता में ये, तुम्हारे पास क्या है, तो यहाँ जितने भी सनातनी बैठे हो, माता के भक्त बैठे हो, मगर जोर से कहना कि हमारे पास हमारी माँ है, हमारे पास दुर्गा माँ है, ये तुम्हारे पास नहीं हो सकती। अच्छा, किसी ने कहा कि मुस्लिम धर्म में इतनी हिंसा है, ईसाई में इतनी हिंसा है, पर हिंदुओं में बड़ा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। यहाँ दया, प्रेम, जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा। तो क्या आपके में इतनी सहिष्णुता, प्रेम कहां से आ गई? आपके में इतनी ममता, करुणा कहां से आ गई? तो मैंने एक लाइन में कहा, मुझे तो ऐसे लोगों से पाला पड़ते रहता है और मैं तो उल्टा जवाब देने वाला बाबा हूं, आप लोग बचपन से जानते हैं। चाहे बहिना पूछिया हुई तेनो मन जानते मोला, वाए बाएं कहीं तो चुप रहे तेनो मन जानते कि काइसना बाबा है ना। बात से तो बात से और जरूरत पड़े तो लात से, लेकिन धर्म की रक्षा करने के पीछे नहीं हटता हूं। गलत काम करने से रोक रहा हूं, गलत काम करे तो टोक रहा हूं। अब उसके बाद भी नहीं माने तो वो तुमन की हो, बेटी की है, तुम्हारे संगरिक में भी कर गया। उसने कही कही कि सब छपवा दे, तो कही पूरा कवरदा जी नाम बदनाम हो गए। बाबा जी सब पलट दिस काला पलट सब नहीं जाना, तक पलट दिस। लेकिन एक बात जो मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया है कि सनातन हिंदू धर्म से टकराने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना हमारा धर्म है। मैंने उनको कहा कि मेरे धर्म में दया है, प्रेम है, करुणा है, ममता है। क्यों है? क्योंकि मेरे पास माँ है, मेरे यहाँ राम है तो सीता है, मेरे यहाँ कृष्ण है तो राधा है, मेरे यहाँ नारायण है तो लक्ष्मी है, मेरे यहाँ शिव है तो पार्वती है। लेकिन तुम्हारे खुदा के साथ खुदी नहीं है, तुम्हारे अल्लाह के साथ अल्ली नहीं है। वो होकर तो बड़ा ये हमारी माँ की कृपा। तो फिर संभालो ना। यदि आपके पास 9 दुर्गा है, आपके पास 10 महाविद्या है, आपके पास भगवती है, और तो और क्या कहें। माताओं बहनों, आप इतना तो जानते होंगे कि दुनिया में कितने देश हैं? 210 देश हैं। यदि विश्व के अंदर कोई देश को सम्मान से पुकारा गया, जिसे माटी नहीं कहा गया, ये माटी नहीं चंदन है, तो हमारा देश है, भारत माता कहा गया। और अब बात थोड़ा धीरे धीरे मैं आऊं अपने विषय पर। तो विषय क्या है? अभी मुकेश देवांगन जी यहाँ पे आपको निवेदन कर रहे थे और एक पॉम्पलेट आपको मिल रहा है। ये विषय है आज का मेरा, मैं उस विषय को लेके आया। यदि विश्व के अंदर एक ही देश है जिसे भारत माता कहा जाता है, तो दुनिया वाले हमसे जले तो जले, लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ का बालक हूँ, इसी माटी में पैदा हुआ। आप सब भी छत्तीसगढ़ के हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक देश जो माँ है, तो भारत के अंदर एक ही प्रदेश है जो महतारी है, और कोई दूसरा प्रदेश नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी हम बोलते हैं। क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी? आपको पता है क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी? छत्तीसगढ़ महतारी इस माटी को इसलिए कहते हैं, जो अभी हमारे
कथा व्यास जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये अलग बात है कि हमको पता ही नहीं है। जैसे कस्तूरी नाभि में होता है और हिरण जंगल जंगल भटकता है खुशबू, उसकी खुशबू के कारण, ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ को लोग शायद पता नहीं है कि हमारे पास क्या है। छत्तीसगढ़ बहतारी क्यों कहते हैं? मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा, तो ये पाया कि छत्तीसगढ़ में राम को जन्म देने वाली कौशल्या का जन्म हुआ है, इसीलिए इस पूरे माटी को महतारी कहा जाता है, क्योंकि ये कौशल्या महतारी का है। ये माता कौशल्या का जन्म स्थान है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को महतारी कहा गया। ये विश्व की महतारी माटी है, क्योंकि यहीं से राम को जन्म देने वाली कौशल्या ने जन्म लिया है। आज माता कौशल्या जो हमारी बेटी है, माता कौशल्या जो छत्तीसगढ़ की बेटी है, मुझे किसी ने कहा कि आप राम को भाचा क्यों कहते हो? आप राम को भाचा क्यों कहते हो? मैंने कहा मैं राम को भाचा इसलिए कहता हूं क्योंकि इसी माटी में कौशल्या ने जन्म लिया और इसी माटी में मैंने भी जन्म लिया। इस नाते कौशल्या मेरी मां नहीं, मेरी बहन है और इसलिए राम मेरे भाचा है। आप सब लोग भी राम को भाचा कहते हो। 22 जनवरी की बात अभी की गई। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा खुशी कहां मनाई गई आपको पता है? पता है तो बोलो ना। अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। अच्छा, भारत देश में इतने प्रदेश हैं, हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा गरीब है बोलते हैं, ये गरीब प्रदेश है। लेकिन जब रामलला की स्थापना होनी थी और कहा गया कि एक एक घर का पैसा लिया जाएगा, नारा चला था ना, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। तो नारा चला, गांव गांव में अक्षत कलश आया, कलश यात्रा निकली, शोभा यात्रा निकला, दिवाली मनाई गई, पटाखे फोड़े गए, मिठाई बनाए गए, रंगोली बनाए गए, आपके गांव में भी झंडे लगाए गए, आपने दिवाली से ज्यादा दिए जलाए, उत्सव मनाया और एक एक घर में पैसा दिया था कि नहीं दिया था? चाहे जितना भी दिया, लेकिन दिया था ना। कितना हुआ जानते हो? छत्तीसगढ़ का हिसाब किताब आपको पता नहीं तो आज बताने आया हूं। छत्तीसगढ़ से अयोध्या 47 करोड़ 22 लाख रुपया गया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।